हे गाइज, वेलकम टू चैनल आरटी प्रिंस। सो गाइज, अगले आधे घंटे आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज का जो वीडियो होगा गाइज, अगर आप लोग का एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर का है तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। वो इसलिए गाइज क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस अभी मैं लिया हूँ, 2 टोटल सेट में रखा हूँ, जिसमें कि आप लोग को मोर देन जो है 15 क्वेश्चन टू 20 क्वेश्चंस जो है आप लोग को मैं अभी कराऊंगा, और एक एक कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर करते हुए सभी चीजों को बताऊंगा। तो गाइज, ये आप लोग को एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए गाइज, हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहले उसके पहले जान जाइए कि फर्स्ट ईयर जो है आप लोग का इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में कौन कौन ट्रेड्स इस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज, ऑल ओवर इंडिया जितने भी आईटीआई के ट्रेड्स हैं सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिनका कि फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन है। ठीक है, चाहे वेल्डर, चाहे इलेक्ट्रीशियन, चाहे फिटर, चाहे एमएमबी, चाहे कोई भी ट्रेड है, आरएसी कोई भी ट्रेड है। ठीक है, चलिए गाइज, आपको एक दो महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 17 नंबर के लिए जिद्दोजहद है कि 17 नंबर कैसे आ जाए और हम पास कर जाएं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 17 नंबर लगे पास कर जाना है, एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए क्योंकि बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं कि उनको इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ भी नहीं पता होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत जो है सर्किल और ये ट्रायंगल्स वगैरह बनाते हैं अपने 10th वगैरह क्लास तक में। तो इसलिए गाइज, आपके लिए जो है सेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक जो है चीजों को समझिएगा। गाइज, हम लोग जो है, चलिए यहाँ पे 3 घंटा आप लोग को मिलेगा, भी आपको बता देते हैं। अब देखिए, हम लोग गाइज यहाँ गाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन मिलेगा कि यहाँ पे नेमिंग्स दिए हुए रहेंगे, नेम दिए हुए रहेंगे, और आपको बोला जाएगा कि कोई दो फ्री हैंड स्केचिंग ड्रॉ करने के लिए, फ्री हैंड हस्तमुख आरेख बनाने के लिए बोला जाएगा। या फिर ये भी दे दे, ये थोड़ा और आसान कर दे, तो आपको ये कह दिया जाए कि आपके ट्रेड में जितने भी टूल्स है उनमें से कोई दो टूल्स को बनाने के लिए बोला जाएगा। बट चांसेस है कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे या 3 दिए रहेंगे, उनमें से बोला जाएगा 2 बनाने के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग का 10 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो गाइज, इसके पहले वाला सेशन जो है मैं आप लोग को वीडियो दिया हूं, उसमें भी देख लीजिएगा, उसमें कुछ टूल्स के बारे में पढ़ाए थे आप लोग को, तो वो वाला भी है। और यहाँ पे देख लीजिए स्क्रैबर सबसे पहला दिया गया स्क्रैबर। तो गाइज, ये स्क्रैबर मैंने आपको बनाने सिखाया भी था। ठीक है, सिंपली स्केल के माध्यम से इस तरह से कर देना होता है, और फिर यहाँ पे एक आयत बना दीजिए और सिंपली इसको जो ऐसे करके डाउन कर दीजिए। कुछ भी नहीं है, ये हो गया आपका स्क्राइबर, हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल। ओके, तो टैपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल देखिए यहाँ पे हम लोग को बनाना। थोड़ा सा आप लोग रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, छोटा दिख रहा होगा तो लैंडस्केप में ही देखिएगा। देखिए गाइस, यहाँ पे ये क्या है, एक ड्रिल है, किस किस फॉर्म का, ये टेपर्ड किया हुआ है देखिए। ठीक है, और सैंक फॉर्म में, तो ये आपका ड्रिल बिट इस तरह से आपको बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बस आपको ऐसे कर लेना है सिंपली। ओके, देन यहाँ पे आपको ये इस तरह से इसको ड्रॉ कर लीजिए और सिंपली इसको यहाँ आप मिला दीजिए, बस कुछ भी नहीं है इसमें। और इस तरह से सिर्फ थोड़ा बहुत नेमिंग जरूर दे दीजिएगा। यहाँ देख लीजिए क्या ही नेक है, ठीक है, NECK, ठीक है, नेक। कटिंग एज, यही आगे वाला जो हिस्सा होता है कटिंग एज होता है। ये जो पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, बिंदु हो गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंगल कट फ्लैट फाइल। सिंगल कट फ्लैट फाइल देखिए गाइस, यहाँ पे सिंगल कट, तो फाइल तो आप लोग को भली भांति इससे परिचित है आप लोग वर्कशॉप में। इसको जो है आयत शेप यहाँ दे देना है, स्केल और पेंसिल और जो है आपका प्रोटेक्टर या सेट स्क्वायर और कंपास, रबर स्केल सब कुछ लेके जाइएगा। यहाँ पे सिंगल कट इसलिए एक ही लाइन है, और इसका कट कितना में रखना है आपको, 60 डिग्री में रखना है, समझ गए। फोर्थ देखिए, इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर गाइज, ठीक है, अंदरूनी जो है डायमीटर नापने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। तो ये देख लीजिए कैलिपर आप लोग को सिंपली इस तरह से और स्केल के माध्यम से इसको स्ट्रेट खींचिए। ठीक है, यहाँ भी स्ट्रेट खींचिए, थोड़ा यहाँ बेंड करना होता है, इस बात का ध्यान रखिए, ताकि तभी आप अंदर के जो डायमीटर उसको नाप पाइए। तो ये थोड़ा सा बेंड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बस एक गोल जैसा यहाँ पे लगा दीजिए कंपास के से, थोड़ा साफ सुथरा बनाने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे बस आपको एडजस्टेबल स्क्रू बना देना है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये हो गया एडजस्टेबल स्क्रू। कैलिपर का आकार, ये लेंथ हो गया, मतलब हाइट हो गया, ये कितना लंबा कैलिपर है। उसके बाद फिर ये हो गया रिंग स्प्रिंग। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये हो गया रिंग स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग। गाइज, इसका पीडीएफ, ठीक है, इसका पीडीएफ जो है आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में मेरा, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी उसमें भी दे देंगे। तो ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए, तो ये खत्म हो गया, इनमें से कोई 2 ही बनाना था, तो चारों में से जो आपको लगता है वो आप बना लेते हैं, समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 2, बोला गया है कि यहाँ पे भी आरेख बनाना है, जो कि वोल्ट व नट असेंबली।
बोल्ट और नट असेंबली का ये कल वाले वीडियो में आप लोगों को कल मैं अच्छे से पढ़ाया था, तो वहां पे भी आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे इनको बनाना है। सिंपली गाइज यहाँ पे भी आप लोग को देखिए ज्यादातर जो ड्राइंग्स है उसमें स्ट्रेट लाइंस का ही खेल है। ठीक है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल्स बना दिए, यहाँ पे एक लाइन खींच करके यहाँ पे ऐसे बढ़ा दिए, यहाँ पे एक लाइन खींच दिए और हल्का हल्का यहाँ पे जो तीन जगह से उठा देना है। और इस पार्ट की जो लाइन आ रहा है इसको आगे बढ़ा देना है। ठीक, ये वाले हिस्से को भी इस तरह से इसको रेक्टेंगल यहाँ बना करके एक हल्का सा इस तरह से गोल कर्व कर देना है। ठीक है, ओके। और ये वाला जो है आपका ऊपर का हिस्सा है, मतलब कि जो बोल्ट होता है ना, ठीक है, नट का, तो उसका जो है ये वाला शेप है जो कि हेक्सागोनल फॉर्म में है। ठीक, तो इसको एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस तरह से बनाना है, मतलब जैसे मैं आप बता रहा हूं उस तरह से यहाँ पे जो है डॉटेड लाइंस रहेगा। ठीक, आप लोग को ये हो गया हेक्सागोनल नट हो गया, ये हो गया आपका वाशर, दो ठो जो पट्टी था ना ये वाला था आपका वाशर। चलिए इसको मैं हटा के दिखा देता हूँ फिर से, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको पीडीएफ भी जो है पीडीएफ के रूप में भी इन चीजों को मैं दे दूंगा। तो गाइज यहाँ से आप लोग जो है प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, एक बार दो बार थोड़ा हार्ड दिखता है लेकिन कुछ है नहीं, आप लोग जो है इजीली इसको बना पाइएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि आप बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, बिना देखे हो जाएगा, एक दो बार देख के बनाइए उसको, फिर बिना देखे बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्वायर थ्रेड, ये क्या है भाई, हमारा स्क्वायर थ्रेड ये रहा। ठीक है, जहां की देखिए इसको इलोबरेट फॉर्म में बड़ा करके यहाँ पे दिखा दिया गया, ये क्या है स्क्वायर रूप में है ना थ्रेड, इस वजह से ये हो गया क्या स्क्वायर थ्रेड। यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग को लिखना होगा, ये बाहरी चूड़ी हो गया और ये हो गया अंदरूनी चूड़ी हो गया। ठीक है, अब इसी ये वाला जो हिस्सा था ना इसी को यहाँ जूम करके दिखाया गया है और ये जो है इस तरह से स्क्वायर थ्रेड इस तरह से बनेगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे रेक्टेंगल रेक्टेंगल मतलब आयत आयत शेप में इस तरह से आप लोग को बना देना है। ठीक, और इन सबको मिला देना है, साथ में रहेंगे मिले हुए, तो ये हो गया आपका स्क्वायर थ्रेड। समझ गए, क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। अगला क्वेश्चन गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो मैं कहूंगा आप लोग एकदम बहुत ही आराम से समझिएगा। दूसरी चीज, यदि नहीं समझ में आ रहा है एक बार में तो दोबारा देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, बैक कर लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस इसको मैं सबसे पहले जो यहाँ बनाया हूं उसको मिटा देता हूं ताकि आप लोग को बेहतर ढंग से चीजों को समझा सकूंगा। तो गाइस ये जो है आप लोग का आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, और आप लोग को बोला जाएगा यहाँ पे क्या करने के लिए, तो यहाँ आप लोग को बनाना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, लाइक फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल में आपको ड्रॉ करना होता है जहां की साइड व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू और जो है आपको टॉप व्यू बनाने होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है आप लोग को सम्मुख, ठीक है, तीन दृश्यों जैसे कि सम्मुख हो गया, फिर शीर्ष हो गया, पार्श्व, तृतीय कोण प्रत्यक्ष में रेखांकित करना है, मतलब बनाना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम लोग देखिए पहले तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए ये आपका फिगर हो गया। अब इसी में आप लोग को क्या करना है, इससे आप लोग को तीन व्यू देना है। तो गाइस आप लोग को पता होगा कि ये हमारा जो है ना एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। जहां की जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पे हम लोग बनाते हैं साइड व्यू। ओके, और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें बनाते हैं हम लोग फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो इसका आप लोग जरूर ख्याल रखिएगा, ये लाइन जो दिख रहा है यहाँ का, यहाँ भी वही लाइन होना चाहिए, ये जो लेंथ जो इस तरह से दिख रहा है यहाँ भी इसी तरह से लेंथ होना चाहिए। इन चीजों का बिल्कुल ही आपको ख्याल रखना है, और नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम जो है पहले यहाँ पे टॉप बना दिए और फिर फ्रंट जो है यहाँ बना दिए, कहीं बना दिए, वैसे नहीं होता है, समझे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉप व्यू का, जिसको हम लोग शीर्ष व्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ हम लोग शुरुआत करते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, जिसको मैं शेड कर रहा हूं येलो कलर से, जितना यहाँ शेड करूंगा उतना यहाँ भी शेड करके आप लोग को दिखाऊंगा ताकि आप लोग विजुअलाइज अच्छे से कर पाइए। ठीक है, तो ये पार्ट को मैंने शेड कर लिया। ठीक है, ये कितना है, 9 है हमारा, तो ये वाला पार्ट को भी हमने क्या कर दिया, 9 डायमेंशन में शो कर दिया। अब देखिए यहाँ पे टेपर है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, दिख रहा होगा आपको मेरा माउस का, ये दिख रहा होगा, ये यहाँ तक टेपर है। तो ये इधर से जब आप देखिएगा इस जगह में, तो ये वाला पार्ट जो है आपको कैसे दिखाई देगा, स्क्वायर में दिखाई देगा। उसी चीज को यहाँ स्क्वायर में बनाया गया है, देख लीजिए। ठीक है, इसका मान कितना है, 14 है। क्यों 14 है, क्योंकि ये जो है ये कितना हो गया, 12 हो गया, ये वाला आपका कितना है, 12 है। ठीक है, और टोटल कितना है, 50 है। तो 24 और जोड़ 12
जोड़ दीजिए, जितना बचा वो इधर का पार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको। इसको यदि ऐसे घुमा दीजिएगा, इस तरह से घुमा दीजिएगा, तो फिर इधर वाला पार्ट आपको दिखेगा जो कि ऊपर से। तो गाइस इसको जब हम 50 में घटाएंगे दोनों को जोड़ करके, तो आ जाएगा 14। ये हो गया 14, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है आगे अब बात करते हैं। आगे अगला आएगा गाइज ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन कितना है भाई, 12 है, और इधर से भी कितना, सॉरी 24 है, और इधर से भी 24 है। तो यहां पे हम लोग एक बनाएंगे, ये 24 और बाय 24 का यहाँ पे इसको हमने बना दिया, समझ गए। अब ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ऊपर से आप देखिएगा इसमें, तो ये वाला पार्ट दिखेगा आपको, है ना। तो ये वाला पार्ट यहां से यहां तक मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये वाला हिस्सा हो गया हमारा। देन ये पूरा यहां से यहां तक बढ़ा दीजिए, ठीक है, इसके साथ मिला दीजिए ये वाला पार्ट को। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ये वाला पार्ट आपको दिखेगा ऊपर, जब आप ऊपर से इसको देखिएगा तो ये वाला हिस्सा, और जो कि ये वाला हिस्सा आपका है ना। ये समझ गए। अब रह गया बात गाइज, ये देखिए ये अंदर धंसा हुआ है, ठीक है, ये जो पार्ट है ना अंदर धंसा हुआ है, डाउन है। तो ऊपर से देखने पे तो ये वाला पार्ट आपको कैसा दिखेगा, एक तो फ्लैट स्क्वायर के शेप में ही तो दिखेगा ना ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला पार्ट हमको कैसा दिखने वाला है, ऊपर से देखने पे स्क्वायर जैसा ही दिखेगा, और जो कि ये आपका कौन सा है, ये वाला हिस्सा है, समझ रहे हैं, ये वाला पार्ट है, ठीक। और रही बात कि भाई ये वाला कौन सा है, तो गाइज ये आपको दिखे इस फिगर में, मतलब कि जब इस फिगर को इधर घुमाएंगे तो इधर वाला जो पार्ट है ना उसके जस्ट अपोजिट इस साइड में, ठीक है, इस साइड में भी है वो चीज, जो कि आप इधर से देखिएगा इसमें, तो ये वाला पार्ट देखने को आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज इस तरह से हम लोग ने टॉप व्यू को कंप्लीट कर लिया। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं डायमेंशंस। तो आप देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग डायमेंशंस यहाँ पे हमने इसको ये कर दिया। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं, समझ गए। तो इस तरह से पूरा ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अगला हम लोग बात कर लेते हैं फ्रंट व्यू का। तो फ्रंट व्यू में तो सबसे पहले तो आपको ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल का शेप में है, ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, जिसका कि डायमेंशन आप लोग देख लीजिए 75/32 है ना, 75/32। तो गाइज ये हमारा हो गया 75/32 का ये वाला बॉक्स हो गया, है ना, रेक्टेंगल, समझ गए। ओके, तो इसको हमने कलर कर दिया यहाँ से, ताकि आप लोग बेहतर ढंग से समझ पाइए। उसके बाद और क्या दिखेगा सामने से, तो सामने से भाई मेरे ये वाला भी हमको दिखने वाला है कि नहीं, ये वाला पार्ट भी हमको दिखेगा, ठीक, सामने से। तो गाइज ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा हो गया ये, ठीक, ये हो गया, जो कि सामने से हम इसको देख पा रहे हैं। अच्छा, इसमें डॉटेड लाइंस भी हम लोग दिखाएंगे, कौन से हिस्सा को, जो कि हिडन पार्ट है। हिडन पार्ट को हम लोग डॉटेड लाइंस से दिखाते हैं। तो हिडन लाइन देखिए गाइस, ये वाला पार्ट होगा, ये यहां से देख रहे हैं ना, ये वाला से अंदर 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 जो गया होगा, ठीक है, ये अंदर अंदर, ठीक है, और ये ऊपर से इस तरह से डॉटेड डॉटेड करके आएगा, इसके साथ मिल जाएगा। वही चीज को यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है, डॉटेड लाइन से। चलिए आइए, अब यहाँ हम लोग का कंप्लीट हो चुका है आपका फ्रंट व्यू। चलिए अब साइड व्यू की बात करते हैं। तो साइड व्यू तो सबसे पहले गाइस ये वाला पोर्शन आप लोग को इस तरह से भी शेप में से उठा हुआ पार्ट में आपको ये वाला पार्ट दिखने वाला है, ठीक है। चलिए इसको हमने जो है इस तरह से कलर कर दिया, और वहां पे जो है हम लोग यहाँ बना लेते हैं इसको। देखिए ये वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, इतना भाग को अब डायमेंशंस देख लीजिए, वहां जो डायमेंशंस है यहाँ भी वही सेम टू सेम वही डायमेंशंस आपको लेकर के बनाना है। सभी एमएम में है, यहाँ लिखना पड़ेगा ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है। ओके गाइज, साइड से देखिएगा तो ये वाला पोर्शन भी आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये गड्ढा है, नीचे खाली है, तो ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला पार्ट के लिए हम ये ड्राइंग कर दिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ट्रायंगल। और सामने से आपको ये वाला पार्ट भी दिखने वाला, सामने कह रहा हूं, मतलब साइड से जब देखिएगा तो ये वाला पार्ट भी देखने को आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे गाइज हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसका सारा डायमेंशंस आप लोग कर दिए। तो आई होप गाइज कि ये जो है आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अपना जो है ना थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसको सोचना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसे देखेंगे तो क्या क्या हमको दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर अपना दिखा बढ़ाइए, इसको 3D माइंड में बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको वहां से सिस्टम मिलेगा नहीं, कंप्यूटर मिलेगा नहीं, आपको खुद से विजुअलाइज करना पड़ेगा। गाइज ये तो हमारा टोटल 50 क्वेश्चंस, मतलब 50 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बट यहाँ पे कुछ और भी इसके साथ आप लोग को मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं अपने तरफ से, जो कि कल एग्जामिनेशन में आप लोग को
आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ हम लोग देखिए बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या एक अपने तरफ सजेशन है मेरा। ठीक है, इलिप्स। इलिप्स आपको कंस्ट्रक्शन करने आना चाहिए गाइज। इलिप्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये कौन सा पैटर्न, देखिए इलिप्स में दो पार्ट आ सकता है। एक तो आ सकता है आपको कंसेंट्रिक सर्किल मेथड, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्किल मेथड, ठीक है, ये मेथड आ सकता है। एक आ सकता है आपको 4 पॉइंट मेथड, ठीक है, 4 पॉइंट मेथड ये दे दिया जाएगा। तो 4 पॉइंट मेथड ये हो गया, कंसेंट्रिक सर्किल मेथड ये हो गया। कंसेंट्रिक सर्किल मेथड कैसे बनाते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ये मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा तो वहां पे आप लोग को ये मैं मेथड बताया हूं। मात्र 4 मिनट का ये वीडियो है, आप देख लीजिएगा, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, इलिप्स। देखिए ये इलिप्स जो है, और इसमें आपको डायमेंशन दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 40 mm दिया जाएगा माइनर एक्सिस, और फिर मेजर एक्सिस मान लीजिए 80 mm दिया जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको लेना होगा। तो ये आपका कहलाता है मेजर एक्सिस और ये वाला कहलाता है आपका माइनर एक्सिस। उसी तरह से 4 पॉइंट जो मेथड है, 4 पॉइंट मेथड में भी इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, देते हैं लाइन यहाँ पे, उसके बाद फिर जो है वैल्यू लेके कटिंग किया जाता है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बुक्स में भी आप लोग का मिल जाएगा। समय थोड़ा सा कम है, आप लोग को प्रैक्टिस ये करके ही जाना है। ठीक है, बिल्कुल करके जाना है। उसको पाराबोला, ठीक है, पाराबोला जो है आप लोग को देख लेना है, क्योंकि पाराबोला से भी क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाराबोला। तो गाइस ये हमारा है पाराबोला। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा पाराबोला है। गाइस ये था मेरी तरफ सजेशन। और उसके बाद चलिए अब हम अगला सेट पे आते हैं। अब गाइस अगला सेट, ठीक है, अगला सेट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गाइज आपको YouTube में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, अभी जो करंट जो चल रहा है आपके एग्जामिनेशंस को लेकर के, तो उसमें आप लोग को जो है बोला जा रहा होगा कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। खैर गाइज अच्छी बात है, बट यहाँ पे गाइज एक चीज जो कि कहीं नहीं बोला जा रहा है वो मैं बता रहा हूं कि आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है, आइसोमेट्रिक दिया जा रहा है, बोला जा रहा है आइसोमेट्रिक दिया जाएगा, और ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है आई मीन जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोला जा रहा है। बट इसका रिवर्स भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कहने का है कि आपको जो है ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का फर्स्ट आई मीन जो है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू या साइड व्यू दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए। ठीक है, तो ये गाइस क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप यही उसी पे बेस्ड है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका टॉप व्यू दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका साइड व्यू दिया हुआ है, टॉप व्यू साइड व्यू दिया हुआ है, और आपको बोला जा रहा है कि आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए। तो गाइस आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाइएगा, तो गाइस ये क्वेश्चन देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप साइड व्यू पकड़िए, साइड व्यू दिया तो अति उत्तम है, आपको आसान हो जाएगा बनाने में। इसको क्या करना है, आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे है कितना 120 mm का है, आपको भी क्या करना है सिंपल, इसको मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा, हाँ, तो आपको भी क्या करना है 120 mm जो है खींच लेना है, लेकिन ध्यान रहे आपको 60 डिग्री एंगल पे इसको उठाना है। ये कितना होना चाहिए, सॉरी 30 डिग्री पे उठाना है आपको, 30 डिग्री एंगल पे इसको खींचना है। एक डॉटेड लाइन यहाँ मार दीजिए इस तरह से, और फिर जो 120 यहाँ ड्रॉ कीजिएगा वो 30 डिग्री कोण पे 30 डिग्री एंगल पे इसको उठाना है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये हमारा हो गया कितना 120 हो गया, जो कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका 120। ठीक, अब ये कितना है भाई, ये है क्वेश्चन में 80, तो यहां भी आपको सिंपली यहाँ पे 80 ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, 80 ड्रॉ कर दिए। अब ये जो 20 है ना, ये 20 आपको फिर से यहाँ पे इसी के पैरेलल, ये कितना है 30 डिग्री पे है, तो इसको भी इस तरह से, ना कि इस तरह से सीधा नहीं देकर के आपको 30 डिग्री में यहाँ पे 20 तक क्या करना है, ला देना है। देन आपको ये वाला जो पार्ट है, हिस्सा है, ये भी डाउन जाएगा। ठीक, तो ये डाउन जाएगा कितना, अभी इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपको स्ट्रेट वाला पार्ट जो ये वाला जो हिस्सा है आपको ये उठाना है 22 जो की है। चलिए यहाँ हमने उठा दिया 22। ओके, अब ये हमारा कितना है 40 है, तो आपको इसके पैरेलल, इसके ही पैरेलल आपको यहाँ पे खींच लेना है 40। समझ गए, ये 40 खींच लिए। अब ये वाला पार्ट यहाँ आके रुका था, ये वाला पार्ट यहाँ आके रुका था, आपको बस यहाँ पे मिला देना है इस तरह से। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे इस तरह से मिला दिया। अब तक हमने इतना बना लिया। ठीक है, मतलब साइड व्यू का जो पार्ट था वो हमने बना लिया। ठीक है, लेकिन हमको तो आइसोमेट्रिक बनाना है, तो टॉप व्यू अब पकड़िए, ये टॉप व्यू है ना, टॉप व्यू, ये वाला पार्ट जो है स्क्वायर में है, हम लोग क्या करेंगे, कितना है देखिए, ये 60 दिया हुआ है। ठीक है, ये लेंथ कितना है 60 है, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे 60 लेंथ लाइन खींचेंगे, फिर ये वाला भी 60 खींचेंगे, और यहाँ पे आपको ये बढ़ा करके जो है यहाँ पे थोड़ा सा
इस तरह कर लेना, मतलब इसको इसके पैरेलली चलना है आपको। ये जैसे जैसे इतना निकला हुआ तो आपको भी यहाँ पे इतना निकाल लेना है, समझ गए। ये आपका कितना है 20 है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे ये कितना वैल्यू दिया है, टॉप व्यू 20 दिया हुआ है, साइड वाला कितना है ये 60 है, इसलिए हमने इसको कितना खींचा 60 खींचा, समझ गए। यही चीज यहाँ पे ये 80 लिखा है, यहाँ 60 हो जाएगा। चलिए हो गया, अब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, जैसे ये इतना दूर खिंचाया है नीचे, उस इतना भी आपको यहाँ पे कर देना है, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको भी पैरेलली यहाँ पे आपको इस तरह से ड्रॉ कर दीजिएगा, और यहाँ पे स्ट्रेट इसके बस पैरेलल चलेगा, ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल जाएगा, समानांतर जाएगा। यहाँ पे आपको 22 डालना है, क्योंकि ये 22 था, ये 22 हमने डाल दिया, और यहाँ पे इसको मिला दिया, बस ये फिगर आपका इस तरह से देखने को हो जाएगा। मतलब ये ये जो आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू है, इसका हमने आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे बना लिया। तो गाइस ये आपको 10 नंबर में देखने को मिल जाएगा, 10 या 15 नंबर में मार्क्स में ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 100 mm व्यास के वृत्त पर किसी भी एक विधि द्वारा सम पंचभुज बनाइए। ठीक है, 100 mm जो है आपको डायमीटर ले लेना है, और आपको क्या बनाना है, सम पंचभुज बनाना है, रेगुलर पेंटागन बनाना है आपको। ठीक है, कोई भी विधि लेकर के आप बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए हम लोगों ने इसको सॉल्व करा है। यहाँ पे 100 mm है व्यास, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप जो है एक सर्किल खींच लीजिए, जो कि 50 mm रेडियस लेके त्रिज्या लेकर के ड्रॉ कर लीजिए। देन तो गाइज 100 mm डायमीटर या 100 mm व्यास का आपने एक सर्किल बना लिया, ठीक है, ये हो गया सर्किल आपका। अब क्या करना है आपको, अब आपको जो है इस डायमीटर जो है ना, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में पॉइंट्स मार्क करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और एक हो गया ये 5। तो कितने कितने पे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 20-20 पे। ठीक है, 20 mm पे एक पॉइंट लगा दीजिए, एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट, एक पॉइंट लगा दीजिए 20-20 करके। ठीक है, हो गया इक्वल 5 पार्ट्स में बट गया डायमीटर। अब आपको क्या करना है कि कंपास को यहाँ रखना है, पेंसिल को यहाँ रखना है। ठीक है, इसका मेजर ले लीजिए और एक जो है आर्क यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। इस तरह से ये कटिंग करेगा, इस पॉइंट पे रखिएगा तो फिर यहाँ पे कटिंग करेगा। ये पॉइंट मिल गया आपको। अब ये पॉइंट से, जो कि पी पॉइंट है मेरा, पी पॉइंट से लेके 2 नंबर पॉइंट तक आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है आपको, नीचे भी इसको ले जाना होगा। ठीक है, नीचे ले जाइए। ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये पॉइंट देखिए कहाँ का कटा, 2-3 जगह कट रहा है ये। एक तो आपका ये जो है इस जगह पे कटा, ठीक है, ये कौन सा, इसको आप दे दिए नाम डी दे दिए, समझ गए। और दूसरी बात है कि ये पॉइंट को इस पॉइंट 3 नंबर पॉइंट के साथ मिला देना है, समझ गए। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, इस जगह आप लोग इसको मिला दीजिए। ठीक, अब ये पॉइंट जब आपको मिल गया, ये पॉइंट आपको पता है, ये इसका आप वैल्यू लीजिए, आर्क ले लीजिए, मेजरमेंट कर लीजिए, और फिर इसको जो है आप लोग यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे रख, यहाँ जो कट करेगा फिर यहाँ कट कर सकते हैं, फिर यहाँ रख के यहाँ कट कर सकते हैं, यहाँ रख के यहाँ कटिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप इसको यहाँ पे मिला करके भी ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, इसको और जो है आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोग को और समझ में आ जाएगा कैसे इसको करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या पूछा गया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर व्यास तथा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु अथवा 3 सेंटीमीटर भुजा तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक षटकोण प्रिज्म का जो है चित्र बनाना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे जो है सॉल्यूशन है इसका। आप लोग को 2.5 जो है सेंटीमीटर ले लेना होगा त्रिज्या के लिए, क्योंकि सर्किल बोला गया है बनाने के लिए। तो बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत आराम से बना पाइएगा। बस आपको मार्क कर लेना है, ले लेना है 2.5 और फिर जो है एक सर्किल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, उसी तरह से ये गाइज, ये आप लोग को प्रिज्म देख लीजिए, इसको बना लीजिएगा, सिंपल है। ओके, इसका सेंटर पॉइंट लोकेट करके यहाँ पे लाइन ऊपर खींच लेना है, जो कि कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, और ये 50 सेंटीमीटर का ये व्यास है। ठीक ना, ये आपका जो लेंथ है। ठीक, उसके बाद इस लाइन को इस लाइन से ड्रॉ कर देना है, और ये हो जाएगा आपका प्रिज्म। ओके, नेक्स्ट, तो इस तरह से आप जो है 5 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई का अभीष्ट जो है शंकु बना सकते हैं। और फिर यहाँ पे ये जो है आप लोग का षटकोणीय प्रिज्म। ठीक है, षटकोणीय प्रिज्म आप यहाँ पे हेक्सागोनल जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं प्रिज्म। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अभी 4 में देखिए क्या है कि आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला
यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, जहाँ की इसका आप लोगों को क्या बनाना है भाई, यहाँ आप लोग को जो है प्रोजेक्शंस करने हैं, जो कि टॉप व्यू या फिर साइड व्यू और फिर जो है फ्रंट व्यू आपको बनाना है। तो गाइज चलिए हम लोग एक करके इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले ऊपर जो है आप लोग को पता है कि टॉप व्यू बनाया जाता है ना। तो टॉप व्यू का हम लोग बात करेंगे, तो ये देखिए ये वाला पार्ट आपका टॉप व्यू में आएगा। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट जो कि हमने इसको इस तरह से डिनोट किया है, ठीक है। अब रही बात ऊपर से और आपको क्या दिखने वाला है, ओके। तो गाइज देखिए ये वाला एक दिखेगा आपको ऊपर से, जो कि ये रहा, ठीक है, ओके। देन ये वाला पार्ट जो है ये यहां से अंदर सीधा बढ़ा होगा और ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये रहा, ठीक है, समझ गए। अब लास्ट ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कि यहाँ पे दिखा दिया गया है, लाइन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं, ये पार्ट पूरा खाली है। आपको टॉप से सिर्फ यही चीज दिखने वाला है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट्स मैंने यहाँ पे जो दर्शाया है, यही बस आपको टॉप से दिखने वाला है, ठीक है। आप लोग भी यहाँ समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला पार्ट जो है ना, वास्तव में ये पूरा खाली वाला पार्ट है, जो कि यहाँ पे लाइन, यहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, ये लाइन को बस हटा देना है। मिस्टेक हुआ है, यहाँ जो है लाइन नहीं होगा। चलिए मैं इसको चेंज भी कर देता हूँ आप लोग को, नहीं तो फिर यहाँ समझ में उतना नहीं आएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए मैंने इसको हटा दिया। अब आप लोग का ये कंफ्यूजन हो गया क्लियर, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग बात करते हैं फ्रंट व्यू का। तो गाइज यहाँ फ्रंट व्यू जो है आपका, उसको मैं ये ब्लू कलर से दिखाऊंगा, सम्मुख, ठीक है, फ्रंट व्यू। तो ये फ्रंट व्यू देखिए, फ्रंट व्यू में कौन का पार्ट जाने वाला है आपका, ये वाला पार्ट दिखने वाला है फ्रंट व्यू में, जो कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। डायमेंशन तो सिंपल है, यहाँ पे 40 दिख रहा है तो यहाँ भी तो 40 ही है, ठीक है। ये वाला 15 होगा क्योंकि यहाँ पे ये 15 है। उसके सामने से आपको ये वाला पार्ट भी दिखने वाला है, ओके गाइज। तो ये वाला पार्ट हमारे जो हो गया कौन सा, ये हिस्सा हो गया। नेक्स्ट सामने से आपको ये जो खंबा है ये भी दिखेगा, है ना। तो ये खंबा के लिए हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद सामने से देखेंगे तो हम लोग इतना दूर भी आपको दिखेगा, इतना दूर तक, क्योंकि ये इसके कारण आपको ये वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, बस इसका कहाँ दिखेगा, तो इतना ही दिखेगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिनोट कर दिया, समझ गए। अब लास्ट जो है साइड व्यू। तो साइड व्यू देखिए गाइस, इधर से देखने पे आपको सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा दिखने वाला है, ठीक, ये वाला पार्ट आपको दिखेगा। इसको हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया साइड व्यू का इतना पार्ट। उसके बाद और भी कुछ दिखने वाला है, देखिए ये जो हिस्सा है, देखिए गाइस यहाँ पे जो गैप है, ये गैप का यदि लाइट मारते हैं आप तो कितना दूर तक ई वाला पार्ट दिखेगा आपको, इतना दूर तक जरूर दिखेगा येलो कलर में। तो उस चीज को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो गाइज ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने कैसे इस चीज को जो है अलग अलग कलर्स से ड्रॉ करके दिखाया है। आई होप गाइज कि आप लोग को जो है क्लास आज का समझ में आया होगा। और यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग को 100% देखने को मिलेंगे गाइज, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को जो मैं कराया हूँ क्वेश्चंस में आप लोग को एक तो आइसोमेट्रिक, ठीक है, आइसोमेट्रिक से लेकर को कन्वर्ट करके दिखाए हैं ऑर्थोग्राफिक में, ऑर्थोग्राफिक से भी आइसोमेट्रिक में आपको करके मैंने दिखा दिया। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट जो टूल्स हैं या फिर जो फ्री हैंड स्केचिंग जो करना है वो भी आप लोग को यहाँ पर बताए हैं। देन आप लोग को जो है शंकु के बारे में बता दिए, पिरामिड्स का भी क्वेश्चन आप लोग को कराएं। फिर आपको यहाँ पे जो है पंचभुज, ठीक है, पेंटागन भी आप लोग को बनाने के लिए मैं सिखाया। देन इलिप्स, फिर पैराबोला, ठीक है, इलिप्स अलग अलग मेथड से ये क्वेश्चन भी आप लोग को मैं कराया। तो ये क्वेश्चंस जो है गाइज आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये अकेला ये जो जो है क्वेश्चन जो कि 30 नंबर 20 नंबर का मिल सकता है आप लोग को, अकेला यही पास कराने के लिए आपके लिए काफी रहेगा। अच्छे से इसको समझ गए हैं तो आप लोग कर लीजिएगा। ये चीजों को आप लोग फिर से चाहे तो रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग का एग्जाम बढ़िया जाए, बेस्ट ऑफ लक।